गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10.1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस PQ व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस या PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। दो बातें करेगा। अगर ये लाइन P और Q दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और Q पॉइंट को मैंने ले लिया x2 y2, PQ को मैंने ज्वाइन किया। Now this line is parallel to y axis। आपको एक बात समझाता हूं। मैं आपसे कहूं find the distance between PQ when line is parallel to y axis में आपने एक बात ऑब्जर्व करी। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करता हूं तो Q पॉइंट के लिए भी x का कोऑर्डिनेट यही होगा, P पॉइंट के लिए भी x का कोऑर्डिनेट यही होगा, लेकिन y के कोऑर्डिनेट दोनों के डिफरेंट होंगे। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी इसके अंदर कि जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उनके x के कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस इन दैट केस x1 एंड x2 बोथ आर इक्वल। और उसने आपसे पूछा है PQ के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब हम x1 के प्लेस पे x2 डाल देंगे तो ये जीरो हो गया। दिस इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये कैंसिल। सो PQ का डिस्टेंस आ गया हमारे पास y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। डिस्टेंस को हम मॉड में लिखते हैं, क्यों? ताकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहे, निगेटिव ना आए। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाए पैरेलल टू x एक्सिस, सिमिलरली पैरेलल टू x एक्सिस की अगर बात करें तो x एक्सिस के केस में आप क्या देखते हैं कि x एक्सिस के केस में P और Q के बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो x1 y1 x2 y2 के केस में P और Q के x के दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है। यानी जैसे इस केस में x1 x2 इक्वल था तो इसके केस में क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू y2। और जब आप PQ के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सेम, तो y1 y2 जब जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट बचेगा x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ में क्या रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़ चुके हो। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है 7,6 और b का कोऑर्डिनेट है 3,4। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया r। एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस बोलता तो x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। तो PR के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप लगाएंगे x माइनस 7 का स्क्वायर 0 माइनस 6 का स्क्वायर, R और Q के बीच में डिस्टेंस लगाएंगे 3 माइनस x का स्क्वायर एंड 4 माइनस 0 का स्क्वायर। और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 का स्क्वायर 36, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 4 का स्क्वायर 16। इससे ये कैंसिल। माइनस 14x के पास 6x को ले आएंगे इधर, 16 प्लस 9 25, माइनस 60 माइनस 8x माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 60 बाय 8। दिस इज 15 बाय 2। तो पॉइंट आ गए हमारे पास 15 बाय 2,0। इज दैट क्लियर? आया बेटा समझ में? असली स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट होती है। क्या कहता है स्ट्रेट लाइन में, सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है P और Q आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -4। B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8, 0। हमने PV को ज्वाइन कर दिया। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालिए विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसको हमने नाम दे दिया D। क्लियर? तो इसका पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ PV निकालने के लिए दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस इज 4, -2। क्योंकि इसने स्लोप निकालने के लिए बोला है तो स्लोप ऑफ OD कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज -2/4। तो स्लोप कितना आ गया, दिस इज -1 अपॉन में 2। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूं जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। When two lines are parallel or collinear to each other, when two lines are parallel or collinear to each other, जब दो लाइनें पैरेलल हो या कोलिनियर हो, in that case M1 और M2 दोनों इक्वल होते हैं। When two lines are perpendicular to each other, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनकी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस, बिना पाइथागोरस के यूज करे हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ए के कोऑर्डिनेट 4, 4, बी के कोऑर्डिनेट 3, 5 एंड सी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए -1, -1। तो मैंने स्लोप निकाला पहले ए बी का। आपने सीखा स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया -1। फिर हमने स्लोप निकाला BC का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज -6/-4। स्लोप आ गया 3/2। फिर हमने स्लोप निकाला AC का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दिस इज -5/-5। स्लोप इज 1। एक को हमने डिनोट कर दिया M1, दूसरे को डिनोट कर दिया M2 और तीसरे को डिनोट कर दिया M3। और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं पहले, जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो उसने पूछा क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको भी पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में दो लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 अगर बना रही हैं तो इसका मतलब इसका और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 अगर आ गया तो इसका मतलब इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो मैंने देखा M1 और M3 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। हेंस AB and AC are perpendicular to each other, so we can say that ABC is a right angle triangle। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन
which makes angle 30 degree with the positive direction of y axis. ये x axis है, ये y axis है. Find the slope of a line which makes angle 30 degree with the positive direction of y axis. जो लाइन y axis के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हमने इसको PQ ले लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज बोलता तो हम इस साइड में रोटेट करते. अब आपको पता है y एक्सिस ये है, इसके साथ 30 बना रही है. अगर इसके साथ ही 30 बना रही है और ये एंगल 90 का है, तो ये पूरा एंगल x एक्सिस के साथ कितने का बना रही है? तो थीटा हो जाएगा 90 प्लस 30, दिस इज 120 डिग्री. और मैंने आपको बताया कि अगर एंगल दिया होता है तो स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं m इक्वल टू tan थीटा. और क्या हम 120 को 90 प्लस 30 बोल सकते हैं? 90 पे 10 कॉट में, सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x (-1), 2, 1, 4, 5 आर कोलिनियर. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दे आर कोलिनियर. और जैसे कि मैं आपको कंडीशन लिखवा चुका हूं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो मैंने पहले स्लोप निकाला AB का. फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. दिस इज 2 अपॉन में 2 माइनस x. फिर मैंने स्लोप निकाला BC का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. दिस इज 4 अपॉन में 2 यानी कि 2. और क्योंकि स्लोप बराबर है, बराबर क्यों रखे मैंने? बिकॉज दे आर कोलिनियर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. आया बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करे आपको बताना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -1. बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 0. सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 3 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, 2. आपसे इसने बोला है बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करे आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं. तो मैंने स्लोप देखा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर इस साइड को इसके पैरेलल, इस साइड को इसके पैरेलल हमें लेके आना होता है. अगर ये पैरेलल हैं, इक्वल स्लोप है, देन वी विल से दैट दे आर पैरेलल एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो AB का स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 1/6 आ गया. फिर मैंने स्लोप निकाला CD का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. इसका भी स्लोप आ गया. तो आपने क्या देखा? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ CD. देन वी विल से दैट AB एंड CD आर पैरेलल. सिमिलरली AD एंड BC आर पैरेलल. और जब आमने सामने की साइड पैरेलल हो जाएंगी, देन वी विल से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. स्ट्रेट लाइन बहुत 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 इजी चीज है, बशर्ते आप उसका एक रफ फिगर ड्रॉ करिए और प्रॉपर तरीके से रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा कि आपको करना क्या है. जैसे कि अभी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं स्लोप के रिगार्डिंग, सारी बातें उसी से रिलेटेड हो रही हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1, 4, -2.
ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कहीं भी ज्वाइन कर रही होगी, मुझे नहीं पता, मैंने आपको सिंपल लाइन ड्रॉ करके दिखा दी है। कहां पे भी कोऑर्डिनेट को कर रही होगी हमें उससे मतलब नहीं है। तो फिलहाल मैंने ये देखा कि ये लाइन का स्लोप कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 माइनस 1 अपॉन में 1, दिस इज m। और जैसे कि आपको पता है m इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये लाइन स्लोप भी तो बना रही होगी तो कहीं ना कहीं किसी एक्सिस के साथ लाई कर रही होगी, तो ये x एक्सिस के साथ लाई कर रही है और उसने बोला कितने एंगल पे बना रही है। तो हमने देखा स्लोप -1 है, स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है और tan का फॉर्मूला होता है पाई बाय 4। और इस निगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए ऐसा किया हमने। तो थीटा की वैल्यू आ गई 3 अपॉन में 4 पाई। बोलो बात समझ में आई? 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज m2। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है और आपको दे रखा है टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1 अपॉन में 3। हमने आपको फॉर्मूला बताया था जब दो स्लोप दे रखे हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2, से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड का निशान है। टेंजेंट ऑफ एंगल की वैल्यू 1/3 है। m1 के प्लेस पे मैंने 2m2 डाला, m1 के प्लेस पे 2m2 डालते ही सो 1 अपॉन में 3, दिस इज m2 अपॉन में 2m2 का स्क्वायर। जब हम मॉड हटाते हैं तो एक बार प्लस का साइन आता है और एक बार माइनस का साइन आता है। m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3m2, 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1, फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे, माइनस का 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इक्वल टू में 0। जैसे ही आप 2m2 कॉमन निकालोगे तो m2 माइनस 1, m2 माइनस 1, m2 माइनस 1 कॉमन निकालते ही यहां कर रहा हूं m2 माइनस 1 एंड दिस इज 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो m2 की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक 1 और एक 1/2। और आपको फाइंड क्या करना था, आपको m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपने क्या देखा, इफ, चलिए यहां कर देते हैं, इफ m2 की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हो तो m1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m2 होता है, तो m1 2 आ जाएगा। इफ m2 की वैल्यू आप अगर 1/2 डाल रहे हो तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 में तो कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 एंड h की। अगर हम आपसे कहते हैं स्लोप निकालने के रिगार्डिंग तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इफ 3 पॉइंट्स A के कोऑर्डिनेट है h, 0, B के कोऑर्डिनेट है A, B
और C के कोऑर्डिनेट हैं 0, K, lie on a line and we have to prove that A by H B by K equal to 1। जैसे कि आपने पढ़ा लाई ऑन ए लाइन का मतलब भी होता है कोलिनियर, और कोलिनियर की कंडीशन मैंने क्या सिखाई है कि स्लोप इक्वल होते हैं। सो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे पहले आप, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, फिर आप निकालेंगे स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और क्योंकि दे आर कोलिनियर सो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू में स्लोप ऑफ BC, B अपॉन में A माइनस H एंड K माइनस B अपॉन में माइनस A, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही माइनस AB, K माइनस B इंटू में A माइनस H, AK माइनस KH माइनस AB प्लस BH, AB से AB कैंसिल, KH को यहां ले आओ, दिस इज AK प्लस BH, और क्योंकि मेरे इक्वेशन में मुझे 1 चाहिए तो मैंने सबको KH से डिवाइड कर दिया है, इसको भी और इसको भी, K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, KH से KH कैंसिल, सो इट इज A अपॉन H B अपॉन K इक्वल टू में 1। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 भी जस्ट ऐसी स्लोप निकालने वाला सिंपल क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम 10.2 के साथ मिलते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।